हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय स्टेबल क्लास चैनल। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार, जो कि क्लास 10th बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है। देखिए, ये 2022 का पेपर है हिंदी का, ठीक है। देखिए, इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 8 का ख ये दिया गया है, उपमा अलंकार अथवा रूपक अलंकार की साधारण परिभाषा दीजिए, ठीक है। यानी कि इसमें उपमा अलंकार और रूपक अलंकार पूछा गया है, इसमें से किसी एक अलंकार की परिभाषा और उसका उदाहरण लिखना है। यहाँ से इस प्रकार से आपके 2 नंबर एकदम क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद देखिए, मेरे पास हिंदी का 2020 का एक और पेपर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 के ख में रूपक अलंकार अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण तथा उदाहरण दीजिए, ठीक है। यहाँ पर परिभाषा की जगह लक्षण दिया गया है, ठीक है। यानी कि लक्षण या परिभाषा एक ही बात है, ठीक है। यानी कि आपको रूपक अलंकार या उत्प्रेक्षा अलंकार किसी एक का लक्षण देना है और उसका उदाहरण देना, ठीक है। इस प्रकार से आपके यहाँ से 2 नंबर क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे उपमा अलंकार, ठीक है। देखिए, उपमा अलंकार की परिभाषा या लक्षण एक ही बात है, ठीक है। लक्षण पूछे एग्जाम में या परिभाषा पूछे, ठीक है, आपको इस प्रकार से ही लिखना है। जहां पर एक व्यक्ति की तुलना दूसरे लोक प्रसिद्ध वस्तु से रंग, रूप, आकार या धर्म के आधार पर की जाती है, उसे उपमा अलंकार कहते हैं, ठीक है। यानी कि इसमें यह कहना चाह रहा है कि किसी एक व्यक्ति की तुलना दूसरे लोक प्रसिद्ध वस्तु से, जैसे कि उदाहरण से आपको क्लियर हो जाएगा, मुख चंद्रमा सा सुंदर है, ठीक है। यानी कि इसमें मुख की तुलना चंद्रमा से की जा रही है, ठीक है। चंद्रमा एक दूसरा लोक प्रसिद्ध वस्तु है, ठीक है। तो इसमें यही बात कही गई है, यहाँ पर दूसरे लोक प्रसिद्ध वस्तु से रंग, रूप, आकार या धर्म के आधार पर की जाती है, उसे उपमा अलंकार कहते हैं, ठीक है। उदाहरण में लिख सकते हैं, मुख चंद्रमा सा सुंदर है। उसके बाद देखिए, अब पढ़ेंगे हम रूपक अलंकार। तो देखिए, इसमें रूपक अलंकार का लक्षण या उदाहरण है, जहां उपमेय या उपमान को एक रूप मान लिया जाता है, वहां रूपक अलंकार होता है। जैसा कि आपको उदाहरण से क्लियर हो जाएगा, चरण कमल बंदो हरि राय। इसमें 2 चीज दी गई हैं, चरण और कमल, ठीक है। यानी कि चरण को कमल के रूप में माना जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें कहा गया है, उपमेय या उपमान को एक रूप मान लिया जाता है। इसमें उपमेय कौन है? चरण, और उपमान कौन है? कमल, ठीक है। यानी कि चरण को कमल के रूप माना जा रहा है, ठीक है। तो जहां उपमेय या उपमान को एक रूप मान लिया जाता है, वहां रूपक अलंकार होता है। चरण कमल बंदो हरि राय, इस प्रकार से इसका उदाहरण है। उसके बाद अब हम देख लेते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। देखिए, उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा है, जहां उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, ठीक है। यानी कि जहां उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए, वहां कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे कि उदाहरण में देख सकते हैं, सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि सैल पर अतप प्रयोग प्रभात, ठीक है। ये इसका उदाहरण है, इस प्रकार से इसका उदाहरण लिख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आपको उत्प्रेक्षा, रूपक और उपमा अलंकार में से कोई 2 अलंकार देखने को मिलेंगे, उसमें से किसी एक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखनी है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको 2 नंबर एकदम मिल जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।